स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, जिन्हों ने गोलम मॉन्स्टर को एक ही हिट में खत्म कर दिया था और वो अपने आप से कहता है कि मेरे को लगा नहीं था कि मैं इसको एक ही हिट में खत्म कर दूंगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्हों जो होता है अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। जिन्हों के काफी ज्यादा सिक्स पैक आ गए होते हैं और काफी ज्यादा वो हेल्थी हो गया होता है। तभी उसके रूम में एक नर्स आती है और बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जिन्हों वो एक्सरसाइज करते हुए देखती है और उसे बोलती है कि सॉरी मेरे को बाद में आना चाहिए। और वो जिन्हों की बॉडी को देखते हुए कहती है वाओ ये पेशेंट ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नर्स जिन्हों से कहती है क्या आप आज डिस्चार्ज होने वाले हैं। जिन्हों कहते हैं हाँ बिल्कुल। इस पे नर्स जो होती है उससे कहती है क्या मेरे को आपका नंबर मिल सकता है अगर आप देना चाहे तो। तुम कहते हैं हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद जिन्हों जो होता है अपना नंबर को दे रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये मेरा नंबर इसलिए ले रही है ताकि मेरा जो टेस्ट रिजल्ट हुआ है वो मेरे को बाद में सेंड कर सके। चलो कोई नहीं। जिसके बाद वो अपना नंबर दे देता है उसको। इस सीन में हम लोग जिन्हों के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हों की सिस्टर होती है वो यहाँ पर अपने स्कूल जा रही होती है। तभी जिन्हों पीछे से आता है और उससे बोलते हैं अरे संग जिन तुम स्कूल जा रही हो। जिन्हों की जो सिस्टर होती है वो कहती है अरे तुम उठ गए। जिसके बाद जिन्हों जो होता है उसको कहता है जिन्हों की सिस्टर उसे पूछती है क्या तुम काम करने जा रहे हो। जिन्हों कहते हैं हाँ थोड़ा सा। जिन्हों की सिस्टर को देखते हो कहती है तुम मेरे से काफी ज्यादा लंबे हो गए हो। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आदमी जो होते हैं वो 20 साल के बाद भी बढ़ते रहते हैं। जिन्हों की बात में कहता है क्या क्या बकवास बात कर रही और उसको छाता देते हुए कहता है कि ये रो छाता रखो। जिसपे उसकी सिस्टर को कहती है क्या क्या बकवास कर रहे हो। ये कोई मतलब नहीं बनाता है क्योंकि आज कोई रेन भी नहीं लग रहा और कोई दिक्कत नहीं और काफी ज्यादा हैवी है। जिनको अपने सिस्टर से कहता है ये एक फोल्डिंग अम्ब्रेला है और ये हैवी नहीं है। जिसके बाद वो ऐसा कहने के बाद उसके बैग में वो अम्ब्रेला रख देता है। जिनको अपने विंडो स्टेटस को देखता है, जिनको अपने स्टैट्स को चेक करता है यहाँ पर उसका आज का गोल होता है वो पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया होता है, सिर्फ रनिंग नहीं हुई होती है। जिनको कहता है कि रनिंग में बाद में कर लूंगा और अपने मसल्स को देखते हुए कहता है कि वैसे जो मेरी मसल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और आज से कुछ सप्ताह और आज से कुछ हफ्ते पहले मैं चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लूँ कोई भी तरीका नहीं था कि मेरे फिजिकल शरीर को बढ़ाया जा सके। और ऐसा तब से हो रहा है जब से मैंने जो अपनी स्ट्रेंथ स्टैट्स है उसको लगातार बढ़ाना जारी रखा है। जिन्होंने यहाँ पर कहता है कि अगर मैं इसी तरीके से अपनी स्टैट्स को बढ़ाता रहा तो क्या शायद मेरा शरीर कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं मेरे को हमारा शरीर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए। जिसके बाद जिन्हों जो होता है अपनी बाकी सभी जो स्टैट्स होता है उसको चेक करता है और यहाँ पर कहता है कि मेरे को इन सभी को बैलेंस रखना होगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जिन्हों जब ये सब कुछ देख ही रहा होता है तभी उसके फोन की रिंग बजती है। वो फोन को उठाता है जहाँ पर उनको लगता है कि शायद ये गिल्ड की तरफ से आया होगा। जिन्हों फोन को पिकअप करते हुए कहता है मैं हंटर जिंगू बोल रहा हूँ, बोलिए क्या काम है। तभी उस तरफ से आवाज आती है कि तुमने पिछली बार मेरा फोन क्यों उठाया था। जिन्हों कहता है क्या मिस्टर लैंडलॉर्ड। जिन्हों उसको बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैं काफी समय से हॉस्पिटल में था। उसका लैंडलॉर्ड उससे कहता है कि हाँ हाँ इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है, तुम हरदम घायल होके आते हो, तुमको मंथली रेंट देना है। तो मैंने तुमको फोन इसलिए किया है कि क्या तुम मंथ का जो रेंट है वो अभी पे करोगे या मैं उसको ड्यू में डाल दूं, तुम उसको बाद में दोगे। जिन्हों कहते हैं कि अरे नहीं मैं यहाँ पर आपको जो पैसे हैं वो जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दूंगा। पर ऐसा कहने के बाद जिन्हों जो होता है उसके फोन को कट कर देता है। जिन्हों अपने मन में सोच तो कहता है कि डबल अवेकिंग। जिन्हों कहता है कि अगर मैं एक डबल अवेकिंग पर्सन हूँ तो मैं पैसे बहुत तेजी से बना सकता हूँ और अगर मैं इसी तरीके से ग्रो करता रहा जिस तरीके से मैं अभी डबल अवेकिंग के बाद ग्रो कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा जल्द एक टॉप रैंक का हंटर बन जाऊंगा। हंटर्स जो होते हैं वो मॉन्स्टर्स को किल करते हैं और फिर पैसे बनाते हैं। जितना ज्यादा हाई एक्सपीरियंस उतना ज्यादा हाई रैंक और उतने ही ज्यादा कीमती होंगे क्रिस्टल्स जो कि ड्रॉप करेंगे मॉन्स्टर्स। हाई रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा कम है इसलिए वहां पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा कम है। जैसे कि ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स। लो रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं लेकिन लो रैंक के हंटर्स को अपने साथ कोई भी ले जाना नहीं चाहता क्योंकि जो ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनको गिल्ड के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उनके लिए एक जॉब ढूंढना काफी ज्यादा कठिन होता है। और मेरा जो गिल्ड रैंक है वो ई है और मैंने आज तक डी रैंक से ऊपर का किसी भी गेट को एक्सपीरियंस नहीं किया है। जिन्हों सामने टीवी में देखते हुए अपने आप से कहता है क्या मेरे को लोगों को ये बात बता देनी चाहिए कि दुनिया का जो सबसे वीकेस्ट हंटर है वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है और मैं काफी ज्यादा हाई रैंक का हंटर हो गया हूँ। लेकिन अगर मैंने अपनी अवेकिंग को बता दिया लोगों को कि मेरी डबल अवेकिंग हुई है तो ये बात बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगी। काफी सारे लोग इस चीज पे बात करेंगे लेकिन लोगों को क्या है, लोग तो हरदम से ऐसी बातें करते ही रहते हैं और वैसे भी मेरे को इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा पैसे कमा लूंगा लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर काफी ज्यादा खतरा पड़ जाएगा क्योंकि काफी सारी बुरी नजरें मेरे ऊपर पड़ी रहेंगी क्योंकि मेरे ऊपर काफी सारी बुरी नजरें रहेंगी, बारे में बातें बनाना शुरू कर देंगे। ये एक ऐसा हंटर है जो कि एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। ये एक ऐसा हंटर है जो कि समय के साथ स्ट्रॉन्गर होते जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और भी काफी सारे क्वेश्चंस और मैं इस बात को रिवील नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं श्योर ना हो जाऊँ।
जिसके बाद वो अपना फोन निकालता है और फोन की तरफ देखते हुए कहता है कि सबसे पहले मेरे को पैसे बनाने होंगे। अगर मैं अटैक फोर्स के साथ एंटर करता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। इसके बाद अगली सीन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि रेडी हो गया होता है अपने अगले मिशन के लिए। जिनवू एक जगह पे पहुंचा गया होता है जहाँ पर काफी सारे हंटर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक हंटर होता है, वो जिनवू को देखते हुए कहता है कि अरे इस तरफ आओ। जिसके बाद वो जिनवू के पास जाता है। वो हंटर उसको अपना नाम बताता है और बताता है कि मेरा नाम डोंग संग है, तुम्हारा नाम क्या है दोबारा से बताना। जिनवू उसको कहता है कि मेरा नाम संग जिनवू है। हंटर उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम ई रैंक के हो है ना। जिनवू कहता है कि हाँ। जिसके बाद वहाँ पे बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं उसका मजाक बनाना शुरू करते हैं, उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं ये बात सुनकर कि वो एक ई रैंक का हंटर है। वो जो एक हंटर होता है वो कहता है कि अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये काफी ज्यादा फेमस इंसान है। इसका निक नेम क्या था? अरे हाँ, इसका निक नेम था वर्ल्ड बिगेस्ट हंटर, यानी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। इस ग्रुप का जो हंटर लीडर होता है वो कहता है कि अरे ठीक है अब सब बंद करो बातें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है नंबर्स। हम लोग को अपनी संख्या बढ़ानी है, ना कि हमको रैंक्स देखनी किसी की। जैसा कि मैंने तुमको फोन पे बताया था कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड फाइट होने वाली है, क्योंकि एक सी रैंक का गेट है। अगर तुम चाहो तो फाइट से दूर भी रह सकते हो, लेकिन इस चीज के लिए मैं तुमको 20 लाख वॉन दूंगा। ये तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है, तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करना चाहोगे? जिसपे जो जिनवू होता है उससे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और वो उसको एक पेपर देते हुए कहता है कि ठीक है तो यहाँ पर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। जिनवू अपने मन में सोचता है और वो सभी हंटर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो इन हंटर्स में से 5 सी रैंक के, 4 हंटर्स जो कि डी रैंक से लोअर है। जिसके बाद जिनवू हम लोग को बताता है यहाँ पर एक रूल है, अगर आपको सी रैंक गेट के अंदर एंटर करना है तो कम से कम 10 लोग होने चाहिए और उन 10 में से 5 जो हंटर्स होने चाहिए वो सी रैंक के होने चाहिए। और सिर्फ इस वजह से इन लोगों को नंबर से मतलब है। और जिनवू उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं हाथ में लेकर ऐसा कुछ सोच रहा होता है, तभी यहाँ पर एक दूसरा हंटर आ जाता है। अरे मेरे को लगता है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। जिनवू उसकी तरफ देखता है, जिसके वो हंटर होता है वो उसको अपना नाम बताता है और उसको बताता है कि मेरा नाम यू जिन है। जिनवू उस हंटर की तरफ देखते हुए कहता है कि यार ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। जिनवू ग्रुप के लीडर से पूछता है तो मेरे को अब क्या करना होगा? तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको हमारे जो बैग है उसको उठाना है और हमको फॉलो करते रहना है बस। और इस बैग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे कुछ क्लॉथ है, फूड है और हमारे इक्विपमेंट्स हैं। जिनवू उससे पूछते हैं क्या हम लोग बिना हीलर के जाने वाले हैं? जिसके बाद उसको बताता है जैसा कि तुमको पता है कि एक पर्सनल अटैक फोर्स के साथ एक हीलर हंटर को ले जाना इतना ज्यादा कठिन है, हमको ऐसा ही करना पड़ता है। जिनवू उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है अगर डंजन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा। जिस शर्त को पढ़ने के बाद जिनवू कहता है कि यहाँ पर कोई भी हीलर नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा हार्ड है, चलो कोई नहीं मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद जिनवू जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तभी यहाँ पर जो यूजिन होता है वो जिनवू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर सी रैंक का जो गेट होता है उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। सभी लोगों को बैग उठा लिया होता है। जिनवू अपने मन में सोचते कहता है मेरे स्ट्रेंथ स्टैट्स के कारण ये सब कुछ मेरे को ज्यादा भारी नहीं लग रहा है। यू जिन जो होता है वो बार बार यहाँ पर जिनवू से बातें कर रहा होता है काफी ज्यादा। जिनवू की तरफ कहते हैं भाई कितना ज्यादा बोलता है बंदा। तो ये उसे कहता है क्या मैं ज्यादा बातें कर रहा हूँ, तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? जिसके बाद फाइनली ये सभी लोग सी रैंक का जो गेट होता है वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उनमें एक हंटर होता है वो डॉग से कहता है तुम पक्का श्योर हो ना कि एक सी रैंक का गेट है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। डॉग कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम कहना क्या चाह रहे हो? हमारा जो गिल्ड है वो बेकार है, यहाँ पर कई बार आया हुआ हूँ। हाँ ये एक सी रैंक का गेट है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम एक सी रैंक के गेट में। सभी लोग कहता है कि एक एक करके सब मेरे को फॉलो करते जाओ, सबके सब अंदर आ जाओ। ये सभी लोग सी रैंक का जो गेट होता है उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। डॉग यहाँ पर जो एक हंटर होता है जिसका नाम ग्यू-वान होता है उससे कहता है कि मेरे को थोड़ी सी लाइट चाहिए, तो क्या तुम थोड़ी सी लाइट जलाओगे? जिस पे वो भी मान जाता है, कहता है कि ठीक है, और मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पे लाइट जला देता है। जब ये लोग आगे जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं उस डंजन के अंदर, और वो अपनी बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये जो है अजीब क्यों लग रहा है, यहाँ पर कोई लाइट्स क्यों नहीं है। यू जिन जो होता है वो जिनवू से पूछता है कि क्या कोई ऐसा डंजन भी होता है जहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स ना हो। जिनवू उसको शांत रहने को कहता है और अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल करता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर कोई लाइट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर्स वो डार्कनेस की तरह है। नॉर्मली मॉन्स्टर्स के लिए काफी ज्यादा कठिन होता है वो लोग एक डार्क डंजन के अंदर रहे। अगर वो लोग इंटेलिजेंट हैं तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। जिनवू यहाँ पर उन लोगों की आवाज सुन लेता है, उन मॉन्स्टर्स की, और लाते हुए कहता है कि सभी लोग कि ये इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर्स हैं,
उसके बाद हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और इन सभी को देखने के बाद ये सभी जो हंटर्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं इन सभी से फाइट करने के लिए। और ये कोई और नहीं बल्कि आंट मॉन्स्टर्स ही होते हैं। और इन लोगों ने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। डोंग जिन्हों कहता है कि तुम्हारी जो सेंस है वो तो काफी ज्यादा शार्प है। जिसके बाद डोंग जो होता है वो जो आंट मॉन्स्टर्स मरे हुए होते हैं उन सभी के पास जाता है और उनकी डेथ बॉडी को देखते हुए कहता है कि क्या ये बॉस थे या कुछ और। वो जो होता है उन सभी जितने भी यहाँ पर उसको छोड़कर जो बाकी हंटर्स होते हैं उन सभी को इतनी बेकार स्माइल करते हुए देखता है, उनके ऊपर शक करता है भाई ये लोग गड़बड़ करने वाले हैं कुछ। जिसके बाद जिन्हू जो होता है वो जिन्हो से कहता है कि जिन्हो ये जो तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है ना। आता है कि मेरे जो फादर है वो मेरी काफी ज्यादा केयर करते हैं और इसीलिए जब उनको ये बात पता चली कि मैं अपने फर्स्ट रेड पे जा रहा हूँ तो उन्होंने मेरे साथ ये स्वॉर्ड और शील्ड दे दी। जिन्हों कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन तुमको ज्यादा चिंता करनी चाहिए। अपनी सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये फीलिंग काफी ज्यादा बेकार है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।